हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली लेट एंड मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ इंग्लिश में, ट्रेडिंग व्यू पे, हिंदी पे, यूट्यूब पे। दोनों लिंक्स आपको मेरे ओपन कमेंट बेस्ड टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। आप लोग फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे चुका हूँ, जहाँ पे हम लोग और भी सारी ट्रेड्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कुछ टारगेट्स डिस्कस कर लेते हैं यार। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अपना टीटीके हेल्थ केयर जो था, उसका टारगेट 10% का टारगेट जो है अचीव हो गया था। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि तुमने ट्रेड दी है और टारगेट हो गया, अजीब सी बात कर रहे थे, बट थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग रखिए। मैंने ट्रेड जो है 1 2 3 3 डेज बैक हम लोगों ने डिस्कस करा था अबाउट टीटी के हेल्थ केयर, ठीक है। और अब जाके उसमें मोमेंटम जो है आज आया था, ठीक है, एंड टारगेट भी हिट हो गया था, ठीक है। नियर द एंड ऑफ द डे अगर आपने होल्ड भी करा है उसको तो भी टारगेट हिट हुआ है, एंड फर्स्ट कैंडल में भी अगर आपने बुक कर लिया 10% का जो टारगेट था तो भी बुक हुआ है, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आप प्राइस एक्शन नहीं देख पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एलिकॉन की बात करें तो एलिकॉन हम लोगों ने डिस्कस करा था गाइज, 1 2 3 4 4 दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस करा था। टारगेट अपना फर्स्ट टारगेट जो है पूरा हो चुका है। मैं 70% अपना प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ एलिकॉन वाली ट्रेड में। देन मैंने रूशिल डेकोर करके स्टॉक जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है मुझे लग रहा था कि एक अच्छे सपोर्ट पे आप लोग अपना एनालिसिस यहाँ कर सकते थे इस पे, ठीक है। तो मैंने वो दिया एंड सरप्राइजिंगली इट वेंट 8% इंट्राडे वहीं से ही। सो या काफ़ी अच्छा दिन गया, काफ़ी सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट हुआ हम लोगों को। सो लेट्स टॉक अबाउट कि अब क्या क्या पोटेंशियल मूवमेंट हम देख सकते हैं मार्केट में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला तो अपना ये तो हम लोग बात कर चुके हैं इसकी भी, एंड रुचि सोया इज गोइंग वेल, एंड एलिकॉन इसकी भी बात कर चुके हैं। तो हमारे पास मेरे पास कुछ इंट्राडे ट्रेड्स है, कुछ स्विंग ट्रेड है, सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम खोलता हूँ मैं। डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम खोल लो या वीकली टाइम फ्रेम खोल लो, आपको पता चलेगा कि हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे फिर से आ चुके हैं, ठीक है। ये वाला जो एरिया था, जो कंसोलिडेशन बार था, उसी के जगह पे आ चुके हैं यहाँ पे हम लोग। एंड अगर मैं यहाँ से एक ड्रॉ करूँ इस तरीके से एक फॉलिंग लाइन, तो आप देख सकते हो कि जब भी ये इस फॉलिंग लाइन को टच करके एक ग्रीन कैंडल बनाता है तो ऊपर के साइड पे मूवमेंट आता है। फिर भले ही फॉल हो जाए बट फिर एक मोमेंटम आना पॉसिबल है। तो अब दो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ से। क्या क्या हो सकती है? जो मेरा मानना है कि यहाँ से अगर एक मूवमेंट आता है तो इस तरीके से एक मूवमेंट आ सकता है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ से थोड़ा सा एक मोमेंटम आके या तो यहीं से ही फॉल एक आ सकता है और यहाँ पे हम लोग और ज़्यादा नीचे गिर सकते हैं, यहाँ तक गिर सकते हैं, ठीक है। लास्ट जो हाइस थे वहाँ तक मुझे लगता है, मतलब ये जो कंसोलिडेशन बार्स हैं अपने, इन लेवल्स तक मुझे लगता है आराम आराम से हम लोग जा सकते हैं। 15,200 तक जा सकते हैं हम लोग, मुझे लग रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद जो है फिर एक रिकवरी आ सकती है इस तरीके से, बट वीकली टाइम फ्रेम पे हम इसके ऊपर क्लोज होंगे, राइट। तो अभी हम लोगों ने इस लाइन को ब्रीच नहीं किया है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एंड जिस तरीके का डेटा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि लाइन हमेशा ब्रीच होती है, एज यू कैन सी हियर, ठीक है। देखो यहाँ पे, देखो लाइन, देखो ब्रीच हुई है, क्लोजिंग उसके ऊपर हुई है। लाइन ब्रीच हुई, क्लोजिंग उसके ऊपर हुई, तभी रैली मिली। लाइन ब्रीच हुई एंड उसके ऊपर क्लोजिंग हुई है एंड तभी एक रैली मिली। यहाँ पे भी लाइन ब्रीच नहीं हुई है, सिर्फ टच करा है। तो दो चीजें हो सकती है। एक बेट कि अभी से प्ले करना चालू कर दे थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके, और उसके बाद अगर एक फॉल आता है तो वेट करना निफ्टी को देखने के लिए कि अगर ये ऊपर आता है तो सेकंड इन्वेस्टमेंट वहां डाल सकते हैं हम लोग दोबारा से। इस तरीके से हम लोग अपनी लॉन्ग टर्म मतलब मिड टर्म इन्वेस्टमेंट्स अगर देखा जाए तो हम लोग होल्ड कर सकते हैं निफ्टी का 7 to 10% मोमेंटम कैप्चर करने के लिए। सिमिलरली जो दूसरे स्टॉक्स है निफ्टी 50 के, उनमें अगर इन्वेस्ट करना है मिड टर्म के लिए तो इस तरीके से प्लानिंग करी जा सकती है। अब बात करते हैं कि अगर कि किस तरीके से प्ले आउट करा जा सकता है मोमेंटम। हम लोग गैप डाउन खुलने वाले हैं, एज यू कैन ऑल सी। यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एसजीएक्स निफ्टी 80 पॉइंट्स डाउन है, वो तो हम लोग बच गए हैं क्योंकि लास्ट में रिकवरी आई थी यूएस मार्केट में अच्छी खासी, इस वी शेप रिकवरी आई थी, ठीक है। अदरवाइज टॉप से जो बॉटम का फॉल था वो तो बहुत ही भयानक था, उसमें एसजीएक्स निफ्टी 300 पॉइंट डाउन हो चुकी थी, पर हम लोग रिकवर करे हैं इन दी सेकेंड हाफ, एंड दैट इज गुड फॉर अस ऑल्सो कि सेकेंड हाफ में रिकवरी करिए। कल हांगसेंग अगर इट ओपन साइडवेज या वेल तो शायद हम लोग साइडवेज भी खुल सकते हैं, दैट इज अ वेरी गुड चांस। अब वापस आते हैं यहाँ पे, तो अगर हम लोग साइडवेज खुल के एक अपसाइड मोमेंटम देते हैं तो हम लोग को एक लॉन्ग पोजीशन इंस्टेंट क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो चलते चलते यहाँ पे इन टारगेट्स को हिट कर सकता है, जो कि है क्या, अगर इस लेवल्स को तोड़ता है तो 80 से 100 पॉइंट्स आपको डायरेक्ट मिल सकते हैं, और उसके बाद फिर एक कंसोलिडेशन या फिर एक फॉल, एक सब्सिक्वेंट फॉल आपको देखने को मिल सकता है, और उसके बाद जो है फिर से एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। तो शॉर्टिंग नहीं करूंगा मैं अभी, रीजन बहुत ही वैलिड है कि एक अपसाइड रैली देखी, कंसोलिडेशन हो रहा था, बैड न्यूज की वजह से फॉल आया, यहाँ पे गैप डाउन हुआ, और गैप डाउन के ऊपर खुल गई मार्केट ने, रीटेस्ट भी करा एंड फिर से ऊपर चलने लगी। तो क्लियर कट साफ साफ मुझे यही दिखाई दे रहा कि फिलहाल तो लॉन्ग है, अनटिल अनलेस हम लोग
16,000 के नीचे फिर से ट्रेड नहीं करते। इस बार 16,000 के नीचे ट्रेड करने का मतलब है कि हम लोग जो है पिछला लो जो था 15,700 का उसको ब्रेक कर देंगे आराम से, ठीक है, क्योंकि 3-4 बार हम लोग हिट कर चुके हैं उस पॉइंट को ऑलरेडी। तो द ओनली ट्रेड दैट आई सी इज कि अगर इसके ऊपर निकलता है, दैट इज 16,300 के ऊपर अगर प्राइस एक्शन निकलता है, तो डायरेक्टली हम लोग 16,350 से लेके 380 तक के टारगेट्स डायरेक्टली देख सकते हैं। तो लॉन्ग ही एक आइडियोलॉजी लेके चल रहा हूँ मैं तो अभी। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 36,500 तक के लेवल्स जो है अचीवेबल है, यहाँ से 300 पॉइंट्स अचीवेबल है, ठीक है। तो अगर मार्केट साइडवेज भी खुलती है एंड इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो डायरेक्ट लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करे जा सकते हैं। अब ये ना एडवाइस है ना कॉल है, तो आप लोग अपना एनालिसिस खुद भी करिएगा। कुछ इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में बात कर लेते हैं, और बाकी ये सारी चीजें मैं अपडेट करूंगा अपने टेलीग्राम पे, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, तो डेफिनेटली फॉलो करिएगा वहां पर मुझे, ठीक है। इंग्लिश एनालिसिस जिन लोगों को चाहिए, सेम एनालिसिस अगर इंग्लिश ऑडियो में चाहिए तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। चलो, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक गैप डाउन हुआ था सब हैप्पीएस्ट माइंड पे। मैंने कहा था अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो हम ट्रेड करेंगे, बट ब्रेकआउट हुआ एंड ब्रेकआउट के बाद एक सब्सटैंशियल फॉल आया, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि अगर गैप अप होता है तो थोड़ा वेट करो, गैप डाउन होता है तो वेट करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हम लोग ऑफकोर्स वेट कर रहे थे। ऑफकोर्स अब हमें इन लेवल्स को ब्रेक करना है, ठीक है, तभी एक अच्छी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ऑन द हायर साइड। फिलहाल हमें क्या दिखा, एक लोअर विक रिजेक्शन आया है लास्ट में, इसके नीचे नहीं निकल रहा है। तो अगर इसके नीचे प्राइस एक्शन ब्रेक करता है तो हम डायरेक्टली शॉर्ट मारेंगे अगर क्लोजिंग देता है, और अगर प्राइस एक्शन वापस ऊपर आने की कोशिश करता है यहाँ से और 924 को ब्रेक करता है, ठीक है, तो हम एक लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करेंगे अपसाइड के लिए। सिमिलरली बजाज फाइनेंस की ट्रेड अगर देखें तो जैसे निफ्टी ने प्ले आउट करा वैसे बजाज फाइनेंस भी कर रहा है गैप डाउन, बट निफ्टी ने गैप डाउन के बाद फॉल आया था, इसमें गैप डाउन के बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन आके फिर एक नेक्स्ट डे गैप अप हुआ अच्छा खासा, एंड फिर एक फॉल आके सब्सटैंशियल अमाउंट में यहाँ पे रुक गया है, ठीक है। तो साफ साफ हम देख सकते हैं कि गैप फिल हो चुका है, ठीक है। तो अगर यहाँ से इसका प्राइस एक्शन ऊपर निकलता है तो हम लोग 5950 का टारगेट ले सकते हैं इंट्राडे पे बजाज फाइनेंस में, ठीक है। भारतीय एयरटेल विल बी माय नेक्स्ट ट्रेड। इस पे क्यों ट्रेड अच्छी लग रही है, जैसे ही हैप्पीएस्ट माइंड मैंने आपको दिखाया था वैसे ही ये भी लग रहा है मेरे को अच्छा, ठीक है। बहुत ही अच्छा रेंज बाउंड है यहाँ पे, एंड आप देख सकते हो कि यहाँ से एक ये गैप अप हुआ था, गैप अप सस्टेन नहीं हो पाया, उसके बाद फिर सब्सिक्वेंट फॉल आता रहा गैप अप के बाद यहाँ कंसोलिडेशन है, एंड एक ब्रेकआउट अगर यहाँ से मिलता है हमें तो हम 700 तक का फर्स्ट टारगेट इंट्राडे पे कैप्चर कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे क्लोजिंग मिलता है तो हम 1.3% निकाल सकते हैं, एंड अगर प्राइस एक्शन अच्छा गया तो हमें 3% तक भी मिल सकता है। तो 2 टारगेट्स इसमें इस तरीके से हम बना सकते हैं। और ट्रेड्स मुझे मिलेगी तो मैं आपको अपडेट करूंगा फॉर श्योर। आप कुछ बात कर लेते हैं फटाफट से जो ट्रेड्स मैंने ली हैं जो मुझे अच्छी लग रही है जिन पे मैं वर्क कर रहा हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को खोलेंगे अडोर वेल्डिंग को, तो आपको दिखेगा कि 2 बार रेजिस्टेंस इसने खाई, दोनों मैंने ज्वाइन करी है लाइंस, एंड यहाँ पे उस पर सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो पहली चीज तो एक मंथली रेजिस्टेंस पे सपोर्ट ले रहा है, मंथली सप्लाई डिमांड कन्वर्जन जोन पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली सप्लाई डिमांड कन्वर्जन जोन से कैसा पैटर्न बनाया है इसने, बहुत ही अच्छा पैटर्न बनाया है। इस पैटर्न को कहते हैं हम लोग मॉर्निंग स्टार टाइप पैटर्न, एक बुलिश पैटर्न कहते हैं। अगर मॉर्निंग स्टार नहीं तो एक बुलिश पैटर्न कहते हैं। अच्छा पैटर्न है काफी, एक सपोर्ट जोन पे आगे एक अच्छा पैटर्न क्रिएट करा है, ठीक है। तो अगर मैक्स टू मैक्स अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक इस तरीके का पैटर्न ये बना रहा है, ठीक है। एक ब्रॉडनिंग पैटर्न के अंदर इसने एक ट्रायंगुलर पैटर्न क्रिएट करा है यहाँ पे, ठीक है, जिसके बेस पे 3 टचेस हैं और टॉप पे 3 टचेस थे ऑलरेडी, एंड 4th टच उसके बाद एक गैप डाउन और फिर एक गैप, मतलब सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ अच्छी कैंडल उसके साथ एक ब्रेकआउट। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 सारी 5 की 5 कैंडल्स जो हैं वो ग्रीन कलर की हैं। तो पूरा हफ्ता ही बेसिकली हम बोल सकते हैं कि स्टॉक ने जो है ग्रीन क्लोजिंग्स ही दी हैं और कुछ नहीं दिया। तो पूरा हफ्ता स्टॉक ने जब ग्रीन क्लोजिंग दी, वीकली टाइम फ्रेम पे भी अच्छा है, हर टाइम फ्रेम पे अच्छा है, तो मैंने इस स्टॉक को कुछ छोटे अमाउंट से कैप्चर करने की कोशिश करी है। लेट्स सी, मेरा स्टॉप लॉस है मार्केट प्राइस से 4% का, एंड मेरा फर्स्ट टारगेट है 15% का। मैं ट्रेड में ऑलरेडी बैठा हुआ हूँ, ठीक है। सेकंड टारगेट विल बी 25% एंड थर्ड टारगेट विल बी 40%। जिस तरीके से निफ्टी अगर यहाँ से मूवमेंट दिखाती है तो उस तरीके से मैं अपने ट्रेड को होल्ड करूंगा या फिर प्रॉफिट बुक करूंगा, वो डिपेंड करता है। जब मैं बुक कर लूंगा प्रॉफिट अपना पीएनएल जो है शो कर दूंगा आप लोगों को, जो भी हिट होगा लॉस या प्रॉफिट वो आपको मैं टेलीग्राम पे अपने शो कर दूंगा।
द नेक्स्ट ट्रेड विल बी नोसेल। नोसेल भी मुझे काफ़ी अच्छी ट्रेड दिख रही है। मंथली टाइम फ्रेम पे मुझे लगता है कि एक सप्लाई डिमांड कन्वर्जन जोन पे बैठी हुई है। एज यू कैन सी यहाँ रेजिस्टेंस खाया था, अब वहीं पे सेम एरिया पे वो सपोर्ट खा रहा है, एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के साथ वो सपोर्ट खा रहा है, वो भी मंथली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो ये एक मंथली टाइम फ्रेम पे तो सपोर्ट खा ही रहा है, एंड डेली टाइम फ्रेम पे ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा है। इस ट्रायंगुलर पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो एक बार, दो बार और तीन बार रिजेक्ट होकर आया है। चौथी बार इसने डायरेक्टली गैप अप कर दिया था। गैप अप के बाद कैंडल भी अच्छी नहीं बनी, तो प्राइस एक्शन थोड़ा फिसल गया है एंड रीटेस्ट करके वापस ऊपर आया है। अभी भी कैंडल में कंफ्यूजन है, तो मुझे लगता है कि अगर प्राइस एक्शन जो है 260 के ऊपर क्लोजिंग एक देता है हमें इस तरीके से, तो काफ़ी अच्छी हमारी यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। ऑल्सो अगर पोजीशन अभी बनानी है तो अभी भी बना सकते हो, बट फिर बहुत ही रिस्क कम होगा, लो प्रोबेबिलिटी क्रिएशन होगी। मतलब जब भी रिस्क कम होता है, मतलब 4% का रिस्क ले रहे हो आप, राइट, तो लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगी, ठीक है। बट अगर ये ब्रेकआउट दे देता है यहाँ से, मतलब ऊपर निकलता है 266 67 के, तो ये अच्छी ट्रेड बन जाएगी, बट आपका रिस्क डबल हो जाएगा। ऑफ कोर्स जब आपकी प्रोबेबिलिटी एक्यूरेसी बढ़ती है, आपकी मतलब चांसेस बढ़ते हैं विनिंग के, तो आपका रिस्क भी साथ में बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। टॉप के टारगेट्स होंगे इसमें, और अगर आप अभी करंट प्राइस से इसको अक्यूमुलेट करने का सोच रहे हो, तो इस तरीके से दो टारगेट्स आप ले सकते हो स्टॉक में। जब भी आपको निकलना है, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि कब एंटर करना है, कब आपको लेना है। इट्स अ वेरी गुड स्टॉक, लुक्स लाइक एट अ गुड लेवल, तो इसलिए मैंने आपको बताया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेट नाइट मार्केट एनालिसिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी एजुकेशनल समझ में आया, आज कुछ भी एजुकेशनल पसंद आया, डेफिनेटली सब्सक्राइब द चैनल एंड वेट फॉर मोर कंटेंट, जो कि डेली आता रहता है। एंड कोई भी डाउट हो मेरे टेलीग्राम पर जरूर पूछिएगा, मैं सबको आंसर करता हूँ। थैंक यू सो मच, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि आएगा कल।